श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सूत्र कृतांक सूत्र का छठा अध्याय विरथ्वी के रूप में आप श्रवण कर रहे हैं। विरथ्वी की पुच्छी सुणम की 10 गाथा परिसंपन्न हुई थी। आइए आज 11वीं गाथा पर बात करते हैं। 11वीं गाथा में पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था, पुट्ठे नभे चिट्ठई भूमि वट्ठिये जम सूर्या अणु पर्यट्टयन्ति से हेमवन्ने बहुनंदनेय जनसी रयिम वेदयन्ति महिंदा। लय के साथ बोलेंगे। पुट्ठे नभे चिट्ठई भूमि वट्ठिये जम सूर्या अणु पर्यट्टयन्ति से हेमवन्ने बहुनंदनेय जनसी रयिम वेदयन्ति महिंदा। ये गाथा जिसका बाह्य लाभ बता रहे हैं, यश कीर्ति में बढ़ोतरी करने वाली। इस गाथा का स्वाध्याय करने से बाह्य लाभ ये होता है कि व्यक्ति की यश कीर्ति निरंतर प्रवर्धमान होती है, बढ़ती है। जैसा कि आपको याद है, 9वीं गाथा से सुमेरु पर्वत की बात चल रही है और सुमेरु पर्वत से परमात्मा महावीर स्वामी जी को उपमित किया जा रहा है। इस 11वीं गाथा में भी सुमेरु पर्वत की ही बात बताई है और कहा, पुट्ठे नभे चिट्ठई भूमि वट्ठिये। नभे पुट्ठे यानी कि स्पर्श करना। पुट्ठे का मतलब होता है स्पर्श करना। किसका? तो बता दिया, नभे यानी आकाश का स्पर्श करता हुआ वह पर्वत जो है, पुट्ठे नभे चिट्ठई यानी स्थित है भूमि वट्ठिये यानी कि भूमि पर, जमीन पर स्थित है। लेकिन जमीन पर स्थित होने के बावजूद भी वो आकाश का स्पर्श कर रहा है। पुट्ठे नभे चिट्ठई भूमि वट्ठिये जम सूर्या अणु पर्यट्टयन्ति। जम यानी जिसकी, सूर्या यानी सूर्य, चंद्रमा आदि जो हैं ज्योतिष देव, वे पर्यट्टयन्ति अणुपर्यट्टयन्ति यानी कि उस मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। मेरु पर्वत इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी परिक्रमा सूर्य और चंद्र आदि देव जो हैं वो करते हैं। जम सूर्या अणु पर्यट्टयन्ति आगे बताते हैं, से हेमवन्ने उसका वर्ण कैसा है, उसका रंग कैसा है पर्वत का, तो बता दिया हेमवन्ने। हेम का मतलब होता है स्वर्ण, सोने के समान चमकीला है, वो सुनहरा है। से हेमवन्ने और क्या खासियत है उसकी, तो बता रहे हैं बहुनंदनेय। वहाँ पर जो नंदनवन है, उस नंदनवन के अंदर बहुत सारे कल्पवृक्ष हैं। से हेमवन्ने बहुनंदनेय जनसी रयिम, कई जगह रतिम भी लिखा हुआ मिल सकता है किताबों में। रयिम और रतिम दोनों का मीनिंग एक ही होगा। जनसी रयिम वेदयन्ति महिंदा। रयिम का मतलब होता है आनंद, सुख, सुकून जिसे कहते हैं। तो कहा जनसी रयिम वेदयन्ति। वेदयन्ति का मतलब होता है अनुभव करना, वेदन करना, महसूस करना। तो जनसी रयिम वेदयन्ति महिंदा। महिंदा यानी महेंद्र,
महाइंद्र देवताओं के जो स्वामी होते हैं वे सारे इंद्र महेंद्र आदि कहे जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जहाँ पर महेंद्र यानी इंद्रों के देवताओं के राजा जो इंद्र हैं वो भी आकर के रईम वेदयंती यानी रति का, आनंद का, सुकून का, चैन का अनुभव करते हैं। कुल मिलाकर के इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरू पर्वत जो आकाश का स्पर्श करता हुआ भूमि पर स्थित है और उसके आसपास सूर्य चंद्र परिक्रमा करते रहते हैं। वह सोने के रंग जैसा बिल्कुल सुनहरा है और वहाँ पर जो नंदनवन है, बहुनंदनेय नंदनवन बहुत सारे हैं और उस नंदनवन के अंदर बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं। से हेमवन्य बहुनंदनेय जनसी रहीम वेदयंती महिंदा, जहाँ पर देवों के राजा, देवों के सम्राट महेंद्र आदि इंद्र जो हैं वो आकर के शांति का, खुशी का, चैन का अनुभव करते हैं। अब विशेष बात ये याद रखना कि सिर्फ मेरू पर्वत की खासियत बताना सुधर्मा स्वामी जी का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेरू पर्वत की खासियत बताते हुए वे भगवान महावीर स्वामी जी की विशेषता बता रहे हैं और बहुत गहरा अर्थ है इसका। जैसे आकाश को स्पर्श करता हुआ मेरू पर्वत धरती पर स्थित है लेकिन आकाश को स्पर्श कर रहा है, इसी तरह से परमात्मा महावीर जब सदेह विचरण कर रहे थे, चाहे इस धरती पर थे लेकिन उनकी महिमा जो थी, उनके ज्ञान का आलोक जो था वो ऊपर तक पहुंचा हुआ था, यानी कि वह ऊंचाइयों को छू रहा था। और जम सूर्या अणुपर्यटयंती, जैसे मेरू पर्वत की परिक्रमा सूर्य चंद्र करते हैं, इसी प्रकार से उस जमाने के बड़े बड़े सम्राट, चाहे फिर वो श्रेणिक हो, शतानिक हो, चंडप्रद्योत हो आदि कई बड़े बड़े सम्राट जो कि परमात्मा महावीर स्वामी जी की परिक्रमा करके बड़े आनंद को महसूस करते थे। और से हेमवन्य, जैसे मेरू पर्वत स्वर्ण के वर्ण वाला है। और एक बात और याद रखने जैसी कि सिर्फ रंग से ही सोने जैसा नहीं है, बल्कि उस मेरू पर्वत की मिट्टी में बहुत सारे यानी कि स्वर्ण के परमाणु हैं, यानी कि सोने के परमाणु उस मिट्टी के अंदर, उस पृथ्वी काई के अंदर सोने के रूप में बहुत सारे परमाणु हैं, यानी कि सोने से युक्त है वो मेरू पर्वत। तो कहा कि जैसे सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, दिखने में ही सोने के रंग वाला नहीं है, लेकिन उसके अंदर स्वर्ण कण जो है वो बहुत मात्रा के अंदर मौजूद है। ऐसे ही परमात्मा महावीर सिर्फ बाहर से ही स्वर्ण रंग के थे ऐसा नहीं, खूबसूरत थे ऐसा नहीं, लेकिन उनका आंतरिक सौंदर्य जो था वह भी बेमिसाल था। और जैसे सूर्य चंद्र परिक्रमा करते हैं, ऐसे राजा महाराजा उनकी परिक्रमा करके आनंद को महसूस करते थे। और जैसे मेरू पर्वत के नंदनवन में बहुत सारे कल्पवृक्ष हैं, आप जानते हैं कि कल्पवृक्ष जो है वो बस इच्छा करो और उस इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। सारी चीज़ें उन कल्पवृक्ष के माध्यम से मिल जाती है। तो भगवान महावीर जो कि कल्पवृक्ष से भी बढ़कर के थे, क्योंकि कल्पवृक्ष जो देता है वो तो क्षणिक होता है, वो नाशवान होता है। और बड़ी बात यह कि कल्पवृक्ष से मांगने से पहले अपने को ये महसूस करना होता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, यानी कि अभाव को महसूस करने के बाद व्यक्ति उस कल्पवृक्ष से मांगता है। लेकिन परमात्मा महावीर जो कि बिना मांगे ही सबको अपने आंतरिक वैभव से परिचय करवा रहे थे। सवाल पैदा हो सकता है कि अगर भगवान महावीर का बाह्य रूप देखा जाए, बाह्य रूप से जिस समय में परमात्मा विचरण कर रहे थे, उनका बाह्य रूप
कोई भी अनजान अपरिचित व्यक्ति देखता तो वो उन्हें एक साधारण भिक्षु समझता। और कई लोग तो ऐसे भी थे जिनको परमात्मा के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वे उनको कष्ट भी देते थे, उनको उपसर्ग भी देते थे। कई अज्ञानी नादान लोग जो परमात्मा के पीछे कुत्ते छोड़ देते थे, यानी कि बाहर से अगर देखा जाए तो उनके पास कोई वैभव नहीं था, कोई समृद्धि नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या कारण था कि बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राज्य के अधिकारी, ऐसे बड़े बड़े राजा, इंद्र आदि, वे परमात्मा के चरणों में झुक जाते थे। और इसीलिए झुक जाते थे कि उनको ये पता लग गया था कि हमारा जो वैभव है वो नाशवान है, क्योंकि बाह्य वैभव हमेशा से ही नाशवान रहा है, जाने वाला रहा है, परिवर्तनशील रहा है। लेकिन परमात्मा के पास वो आंतरिक वैभव था जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। और उन्होंने सभी लोगों को यही संदेश दिया कि तुम आंतरिक वैभव से समृद्ध हो, बस उसे उद्घाटित करो, उसे तुम प्रकट करो, और वो आंतरिक वैभव जो कि तुम्हारे जन्मों जन्म की दरिद्रता को दूर कर देगा। एक बार महसूस तो करके देखो उसे, एक बार अपने भीतर के वैभव को जानो तो सही, देखो तो सही। जब देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वास्तव में मैं तो पूर्ण हूँ, मैं तो समृद्ध हूँ, मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। बाहर के कोई पदार्थ, कोई वैभव, कोई धन दौलत, कोई यश प्रतिष्ठा, ये मुझे समृद्ध नहीं कर सकती। और बस यही कारण था कि उनके आंतरिक वैभव से प्रभावित होकर के, प्रकाशित होकर के बड़े बड़े राजा महाराजा, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि जो आनंद आंतरिक वैभव में है वो बाह्य वैभव में नहीं है। और यही कारण था कि सारे देवेंद्र, इंद्र आदि जो थे वो परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होते थे। आइए ऐसे परमात्मा को श्रद्धा के साथ नमन करें, वंदन करें। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। आप सबके भीतर में परमात्मा महावीर के प्रति श्रद्धा भावना निरंतर प्रवर्धमान होती रहे। साध्वी द्वय की